नमस्कार दोस्तों, गीता साधक संजीवनी श्लोक 23। व्याख्या। धृतराष्ट्र यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग बुद्धि में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यही कर्तव्य होता है कि वह एक ऐसा काम करे, ऐसी बात बताए जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किसी बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसको परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों को वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता है और उसका परलोक भी सुधरता है। इन युद्ध के लिए उतावले होने वाले जरा देख तो लो, उन्होंने अधर्म अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स माननः कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देख तो सही कि ये है कौन। श्लोक 24 और 25। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या। गुडा के शब्द दो अर्थ होते हैं। गुडा नाम बूढ़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल बूढ़े हुए अर्थात घुंघरू वाले हैं, उसका नाम गुडा केश है। गुडा केश नाम निंद्रा का है और इस नाम स्वामी का है, जो निंद्रा का स्वामी है, अर्थात निंद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुडा केश है। अर्जुन के केस घुंघरू वाले थे और उनका नाम निंद्र पर अधिपत्य था, अतः उनको गुडा केश कहा गया। एवं मुक्त जो निंद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है। उस भगत की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। हसीकेश इंद्रियों को नाम हसीकेश है, जो इंद्रियों को इस अर्थार्थ स्वामी उनको हसीकेश कहते हैं।
पहले 21वें श्लोक। और यहाँ हंसी के इस कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनर्यो भयो मध्य स्थापित रथो तमम, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह है थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म दौरान प्रमुखतः सर्वोसह च मयि क्षितामह, इस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटिम्य संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उचाव पार्थ पश्चे तान सम वेताकु पुनिनित्य कुरुह, पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देख अर्जुन भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंब। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटिम्य ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निर्मित बनाकर भावी कलयुग जीवों को कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने पश्यतान समवेतान कुर्वन् कहा, नहीं तो भगवान पश्यतान धर्माष्टान समनीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने के जो जोश आता, जिससे गीता प्रकट्य का अवसर ही नहीं होता और अर्जुन के भीतर प्रस्फुट कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसे दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह एक पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भगत के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, निरपेक्ष पश्य तू देख ले, ऐसा कहने का जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब ममत्व स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के भगवान अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की, भगवत प्रेम में भाव का मुख्य रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्योच्युत हो जाता है
और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति हो सकती है। पर भक्त कभी कर्तच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगला श्लोक अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।